हेलो एवरीवन, वेलकम टू टी द टैरो। और ये वीडियो दोबारा से हमारे एक्वेरियस के बारे में है। क्यों? क्योंकि अभी भी एक्वेरियस सीजन चल रहा है, सो हमें क्यों नहीं बात करनी चाहिए। ऑफ कोर्स वी शुड टॉक अबाउट देम अ लिटिल बिट मोर। स्टार्टिंग द फैक्ट कि कोई भी इंसान एक्वेरियस कैसे कहलाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सनसाइन के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर आप जनवरी 21 से लेके February 18 के बीच में बॉर्न हुए हैं या फिर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं, वो एक्वेरियस सनसाइन होता है। हाई चांसेस कि अगर आपकी एक्वेरियस सनसाइन प्लेसमेंट नहीं है या आपकी चार्ट के अंदर, नेटल चार्ट के अंदर और भी एक्वेरियस प्लेसमेंट्स हैं जो कि अच्छे अच्छे एंगुलर प्लेसमेंट्स पे हैं, तो भी आप इस वीडियो से रिलेट कर पाओगे। एक्वेरियस के बारे में द फर्स्ट थिंग दैट अमेज मी इज़ देयर एबिलिटी टू स्टे डिफरेंट, टू स्टे यूनिक। तो उनका लाइफ का मंत्र ही होता है आई एम डिफरेंट। एंड उनकी बेस्ट पार्ट ये है कि वो अपनी इसी स्टेट को, इसी प्रिंसिपल ऑफ चेंज को ओरिजिनलिटी की तरह जो है अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। दे आर वेरी ओरिजिनल इन देयर वेज, इन देयर अप्रोच ऑफ लाइफ। यही चीज़ कभी कभी उनके लिए थोड़ा सा ड्रॉबैक भी जो है शो कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ रिबेलियसनेस। तो हमेशा अगर आप किसी एक्वेरियस से मिलोगे, यू विल सी अ रिबेल इन देम। यू विल सी दे आर वेरी कंफर्टेबल इन चैलेंजिंग थिंग्स एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल इन शोइंग अप एज एन इनोवेटर। तो वो कोई भी एक न्यू चेंज टू ब्रिंग द सस्टेनेबिलिटी इन द एनवायरनमेंट हमेशा लाते रहते हैं। इनका जो एलिमेंट होता है वो एयर साइन का होता है, सो डेफिनेटली वो काफ़ी सोशल एंड मेंटल ड्रिवन होते हैं। पोलैरिटी की अगर हम बात करें तो वो फेमिनिन ना होकर मैस्कुलिन साइड की तरफ ज़्यादा नेविगेट करते हैं, यानी कि उनकी नेचर जो होती है वो काफ़ी इंडिविजुअलिस्टिक होती है। सो एज एन एयर साइन वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल और कंसेप्चुअल या थेरेटिकल अपीयर होते हैं। बट अगर उनकी ये जो एयर क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं उनके लिए चैलेंजेस थ्रो करती है, तो या फिर वो ज़्यादा अपनी एयर क्वालिटी को अडाप्ट करने लग जाते हैं या इम्बैलेंस हो जाते हैं अपनी एयर एनर्जी में, देन they experience detachment, they experience inconsistency। also वो थोड़ा superficial भी एक्ट करने लगते हैं। so these are the things जो कि usually सभी एयर साइंस में देखी जाती है, क्योंकि एक्वेरियस भी एक एयर साइन है। high chances you will also see them और you will also see these traits in them। जो इनकी मोडालिटी होती है वो फिक्स साइन की होती है। बीइंग अ फिक्स साइन ऑलवेज टॉक्स अबाउट समवन whose nature is to preserve and sustain। तो जब ये अपनी फिक्स्ड नेचर को अच्छे से अप्लाई कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, तो वो काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी में, जैसे मैंने पहले भी मेंशन करा, फोकस्ड होते हैं। बट समटाइम्स व्हेन दे आर वेरी फिक्सेटेड ऑन थिंग्स, तो हो सकता है कभी कभार वो किसी चीज़ को लेके रिजिड भी हो जाए या स्टबर्नेस भी शो करें। सो इफ़ यू हैव समवन लाइक दैट, सो यू विल नोटिस कि हाँ, काफ़ी रिजिड हो जाते हैं इन देयर ओन वेज एंड दे थिंक्स माई वे इज़ द हाई वे, और दे कैन बी वेरी राइटियस इन देयर वेज। उनकी ओरिएंटेशन जो होती है, यानी कि फंक्शनैलिटी टू लिव इन द वर्ल्ड, वो ट्रांसपर्सनल होती है। हाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? सो बाय सेइंग ट्रांसपर्सनल आई एम सेइंग कि उनका जो भी लाइफ होता है वो यूनिवर्सल होता है, मतलब यूनिवर्स फोकस्ड होती है। तो उनके जो भी आइडियाज़ होते हैं, जो भी आइडल्स होते हैं, दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द कॉस्मोस। और यू विल ऑलवेज सी एन एक्वेरियस वेरी इंक्लाइंड और कनेक्टेड टू द कॉस्मोस। और उनका यूनिवर्सल टेलीपैथी, यूनिवर्सल कनेक्शन यू विल एक्सपीरियंस कि उनका काफ़ी ज़्यादा है। दे कैन रीड एनर्जीज वेल, दे कैन experience different realms, और दे कैन एटलीस्ट रियलाइज कि देर इज़ मोर टू इट। इस realm से भी बाहर जाके बहुत लाइफ में देर इज़ अ लॉट ऑफ इट, ठीक है। एंड उनकी मोडालिटी जो फिक्स साइन की जिसकी हम बात कर रहे थे, अगर उनकी लाइफ में जो फिक्स्ड नेचर है, अगर वो अपनी फिक्स नेचर से थोड़ा दूर ड्राइव कर रहे हैं, तो जैसे कि अगर हो सकता है सबके चार्ट डिफरेंट होते हैं। अगर आप एक्वेरियस है बट अगर आपके चार्ट में बाकी एयर साइन क्वालिटीज़ या फिक्स्ड क्वालिटीज़ कम है, तो यू मे एक्सपीरियंस लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन या फिर फंक्शंस। मतलब आप कभी कभार इस तरीके से भी कर सकते हैं कि स्टेबलाइजिंग या सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। यूजुअली अगर हम एक्वेरियस के बारे में बात करें, तो उनकी इमेज को अगर हम रिप्रेजेंट करें, तो यू कैन से कि दे कम एंड गो लाइक अ फ्लैश ऑफ अ लाइट। तो
बहुत ही ज़्यादा क्विक एनर्जी होती है, बहुत ही सडन एनर्जी होती है इनकी. सो इफ़ आई से कि एन एक्वेरियस इज़ एक्सपीरियंस्ड बाय अ फ्लैश ऑफ अ लाइट या लाइटनिंग, तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं होगी. जो भी एक्वेरियसेस होते हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से दे आर रूल्ड बाय सैटर्न. तो सैटर्न जो होता है वो रूलर होने की वजह से देयर आर हाई चांसेस कि जो भी एक्वेरियसेस हैं वो अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पेन एंड लिमिटेशंस एक्सपीरियंस करते हैं, या फिर उनको इन चीज़ों की काफ़ी आदत होती है. सो दे डू नॉट फील अ लॉट ऑफ बर्डन बाय दोज थिंग्स. दे ऑलवेज टेक इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑलवेज टेक इट एज अ क्वालिटी इन देम कि हाँ मतलब मैं इस चीज़ को सस्टेन कर लूँगा. तो कोई भी जो भी लाइक एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न भी सैटर्न रूल्ड होते हैं. तो ये दोनों साइन की क्वालिटी ये है कि बिकॉज दे आर रूल्ड बाय सैटर्न ये लोग सेल्फ सफिशिएंट या सक्सेसफुल यूजुअली देखे जाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ द हार्डशिप्स इन देयर लाइफ. इनकी कैपेसिटी जो होती है बिकॉज ऑफ सैटर्न दे गेट द कैपेसिटी टू क्रिएट ऑर्डर इन देयर लाइफ एंड फॉर्म एंड डिसिप्लिन. सो ये चीज़ें हैं जो एक्वेरियस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और अगर उनकी लाइफ में ये चीज़ें नहीं हैं तो यू विल सी देम फीलिंग पर्पसलेस या फिर बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट अबाउट देयर गोल्स एंड एवरीथिंग. सो उनके लिए पर्पस होना किसी भी चीज़ में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है. दे आर ऑल्सो मतलब एक्वेरियस ऑल्सो रूल्स द 11th हाउस इन योर नेटल चार्ट. तो अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ तो इनका मतलब किसी भी एक्वेरियस जो भी प्लेसमेंट्स वाला इंसान है उसके लाइफ में या उनकी लाइफ को ओवरऑल आप एसोशिएट कर सकते हो विद सोशल एस्पिरेशंस. तो वो काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड होते हैं. यू विल सी अ लॉट ऑफ एक्वेरियसेस वर्किंग और बीइंग कंसर्न अबाउट सोसाइटल इश्यूज़. तो वो उन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं. दे आर ऑलवेज द पर्सन जिनको बहुत सारे फैक्ट्स वगैरह ऑन देयर टिप्स पे याद हैं, उनको पता है, दे आर अप टू डेट अबाउट द न्यूज़. वो इंटरेस्टेड है इन सब चीज़ों से, उनको फ़र्क पड़ता है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड एंड व्हाट्स हैपनिंग अराउंड देम. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एक्वेरियस टू नो ऑल दीज थिंग्स. एक्वेरियसेस बहुत ही टाइम लगाते हैं टू connect with someone on a deeper level. However, you will always find an Aquarius with a lot of friends, क्योंकि उनका एक certain charm होता है, एक तरीका होता है, एक superficial approach होती है towards friendship also. बहुत ईजिली कनेक्ट करते हैं वो लोगों से एंड उनको कॉमन ग्राउंड ढूंढना आता है. दे एटलीस्ट दे नो हाउ पीपल वर्क, हाउ द एनर्जी डायनामिक वर्क. तो वो क्योंकि यूजुअली एज एन एयर साइन काफ़ी कम्युनिकेटिव भी होते हैं व्हेन इट कम्स टू देयर टॉपिक्स. अगर आप किसी एक्वेरियस को उनके फेवरेट टॉपिक के बारे में बात करोगे इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू स्टॉप. बट यूजुअली दे आर रिजर्व्ड और वो इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं. बट दीज आर द थिंग्स दैट आर वेरी एविडेंट और ईजी टू ट्रैक. मतलब इससे आप बहुत ईजिली किसी भी इन ट्रेड्स से आप एक्वेरियस एनर्जी को आइडेंटिफाई कर सकते हो, विच कैन बी एनी प्लेसमेंट. ज़रूरी नहीं है सन साइन ही हो. जो लास्ट चीज़ है जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, एक्वेरियस साइन किस टैरो कार्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ ऑलवेज दी स्टार. द स्टार कार्ड इज़ वेरी 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 हैप्पी और हीलिंग एनर्जी वाला कार्ड होता है हमेशा ही. ये जो स्टार कार्ड होता है इट इज़ ऑल अबाउट होप, इट इज़ अबाउट गाइडेंस एंड इंस्पिरेशन, क्रिएटिविटी ऑफ लाइफ. इसमें बहुत सारे जो स्टार्स हैं जो यहाँ पे 8 स्टार्स आप देख रहे हैं, इसमें एक बड़ा सा स्टार है. दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट द गाइडेंस ऑफ द यूनिवर्स, ऑल्सो अबाउट द फेथ और इंस्पिरेशन ओके फ्रॉम द यूनिवर्स दैट दे टेक. सो डायरेक्ट उनका कनेक्शन जो होता है वो यहीं से इसका मतलब इस कार्ड में बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट किया गया है. दे आर ऑल्सो वेरी फोकस्ड अबाउट फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस इन देयर लाइफ. इसीलिए इस कार्ड में यू विल सी देयर इज़ अ बर्ड. तो ये बर्ड भी यहाँ पे यही सिम्बलाइज कर रहा है दैट दे आर फ्री, दे आर फ्री, दे आर इन द स्पिरिट वर्ल्ड एंड दे आर फोकस्ड इन देयर ओन हीलिंग, क्योंकि दे आर पोरिंग द वाटर विद इन द पूल. यानी कि वो अपने अंदर भी हर एक तरीके की नॉलेज, हर एक तरीके का ज्ञान जो है वो परोते जाते हैं. और साथ ही साथ दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू लेट इट फ्लो इन द यूनिवर्स और लेट इट फ्लो इन देयर एनवायरनमेंट. तो वो अपनी इस कनेक्टिविटी को लाइक टेकिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्स एंड जस्ट एब्जॉर्बिंग इट एंड आफ्टर दैट वो उसको रिलीज भी करते हैं अपने आसपास एनवायरनमेंट में. एक्वेरियस साइन एक ऐसा ज़ोडिएक साइन है जो कि हमेशा जानता है कि देयर इज़ मोर टू इट, एज आई मैंशनड अर्लियर. तो हमेशा उनको पता होता है कि
दे ऑल्सो आर समवन जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक होते हैं चीज़ों को लेके, तो वो हमेशा फोकस रहते हैं कि इन सभी चीज़ों को वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, या जो भी नॉलेज है उनके पास उसको शेयर कर सकें। यहाँ पे अगर आप ये इंडिविजुअल देखोगे, दिस इज़ अ मेडन हु इज़ नेकेड, तो ये उनकी इंडिविजुअलिटी या ओरिजिनलिटी को दिखाते हैं, यानी कि दे आर ट्रू टू देमसेल्फ ओनली। तो वो अपने लिए या अपनी पर्सनालिटी में काफ़ी ट्रू होते हैं। और दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट द वल्नरेबिलिटी ऑफ द ज़ोडिएक साइन। दे मे अपीयर यूजुअली कि हाँ बहुत वो हूँ, मतलब आई एम बिकॉज ऑफ द सैटर्न एज अ रूलर, दे मे अपीयर वेरी हार्ड फ्रॉम द आउटसाइड, बट यूजुअली if you will connect with the Aquarius on a deeper level, you will always know that they are vulnerable also, and they try to maintain this exterior because of their vulnerability, and they are only trying to protect themselves. So of course, to connect with an Aquarius on a deeper level is a very rare thing, but when it happens, it is for everyone's good, of course, and they're good and everyone else is good because they have a lot to give, a lot to offer to anyone. So this is all I have about the Aquariuses. I hope you like this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है then also let me know. If you want to know which other cards are there जो represent करते हैं zodiac sign को, like this one, the star card represents the Aquarius sign. So let me know. I'll create a video about that. I'll share that here, and good luck. Have a nice one.